हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, और वो है अपना ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। देखिए, ठोस अवस्था के बारे में अपन चर्चा करें तो इसके बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी धातु आधिक्य दोष से संबंधित। धातु आधिक्य दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है, रणैनिक रिक्तिका के कारण जो अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरा है अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देखो, होता क्या है कि कोई क्रिस्टल जालक है, मान लेते हैं इस प्रकार का कोई क्रिस्टल जालक है। ठीक है, A प्लस B माइनस। ठीक है, यहाँ पर आएगा A प्लस और B माइनस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस यहाँ पर आ जाता है। उसी प्रकार से A प्लस B माइनस, ठीक है, A प्लस और B माइनस। ठीक है, तो ये कोई जालक है, क्रिस्टल जालक है। अब भाई ये जो क्रिस्टल जालक है ना, इस क्रिस्टल जालक की अपन चर्चा करें तो इस क्रिस्टल जालक में देखो, इस क्रिस्टल जालक में होगा क्या, तो इस क्रिस्टल जालक के अंदर ध्यान से देखेंगे आप लोग इस तरह से, ठीक है। देखो भाई, हाँ, तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जब किसी कारणवश बाहर से कोई धनायन अंतराकाशीय स्थलों में आ जाता है, बाहर से कोई धनायन जो है वो अंतराकाशीय स्थलों में आ जाता है, तो इस धनावेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने, वो सिंपल सी बात है कि जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित अंतराकाशीय स्थलों में कोई अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है तो उस अतिरिक्त धनायन के आवेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन हो जाता है। अब धनायन यहाँ पर प्रवेश किया है, इसलिए धनायन की अधिकता हुई है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो भाई, ये जो दोष उत्पन्न होता है ना, ये दोष अधातुओं के इलेक्ट्रॉन त्याग कर बाहर जाने के कारण उत्पन्न होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। पहले इस बात को अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर कि जब क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशीय स्थलों में कोई छोटे आकार का धनायन प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश कर जाता है तो धनायन के आवेश को संतुलित करने के लिए धनावेश की संख्या के बराबर
धनावेश की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। विद्युत उदासीन बना रहता है। विद्युत उदासीन बना रहता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात अपन को समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को एक बात यहाँ पर क्या बताई कि यह दोष अधातुओं के इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण उत्पन्न होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, तो इस चीज को समझने के लिए अपन बात करते हैं। उत्पन्न होता है, जैसे उदाहरण में ले लेता हूं यहाँ पर, जैसे जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है, परंतु गर्म करने पर यह O-2 आयन का त्याग करके पीले रंग का हो जाता है। यानी कि जिंक ऑक्साइड जो होता है, जब इसको आप लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह टूटेगा Zn+2 प्लस O-2 में। अब ये जो चीज़ अपन ने बाद में लिखी है, ये पैराग्राफ, इसका मतलब क्या है उस चीज़ को समझो ध्यान से। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि अधातुओं के इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। यानी कि यदि अपन इस A+ की जगह पर माने Zn+2 को और B- की जगह पर माने किसको, O-2 को। ठीक है ना, यदि अपन ऐसी कल्पना करते हैं कि A+ की जगह पर कौन है, Zn+2 है, और B- की जगह पर कौन है, O-2 है, तो ये दोष उत्पन्न हुआ क्यों? तो ये क्या बोलते हैं कि भाई ये जो अधातु है ना ऑक्सीजन O-2, ये O-2 क्या करेगी, ये अपना जालक स्थल छोड़कर चली जाएगी। अब देखो भाई, मान लेते हैं यहां पर क्या था, O-2 था, ये अपना स्थान छोड़कर चला गया और इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ गया, अंतराकाशीय स्थलों में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके आवेश को संतुलित करना पड़ेगा, तो इनके आवेश को संतुलित करने के लिए ही बाहर से जो धनायन होते हैं वो निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में आ जाते हैं, है ना। तो बात तो बराबर ही है, अपन चाहे ऐसे समझे कि पहले धनायन आया, उसको संतुलित करने के लिए ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन आया, या फिर ऐसे समझे कि O-2 छोड़कर गया था तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, इन आवेश को संतुलित करने के लिए Zn+2 यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा। तो बात तो बराबर ही है। ठीक है ना, तो दोनों उदाहरणों से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
कि भाई किस प्रकार से जो है यहाँ पर अधातु के छोड़कर जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, चलो तो ये अपन यहाँ पर लिख देते हैं बी माइनस। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये था अपना अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक है, चलो तो ये था अपना धातु आधिक्य दोष, यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, और वो है धातु न्यूनता दोष। ठीक है भाई, तो सभी इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक अपना आता है और वो है अपना टॉपिक धातु न्यूनता दोष। ठीक है, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए ध्यान से भाई, चलो इस क्रिस्टल को तो बने रहने देते हैं यहीं पर, है ना। तो धातु न्यूनता दोष के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस क्रिस्टल को अपन यहीं पर इस प्रकार से बना लेते हैं वापस। ठीक है, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। ठीक है, तो अपना टॉपिक अगला आता है क्या, सेकंड, और वो टॉपिक है अपना धातु न्यूनता दोष। दूसरे प्रकार का दोष है धातु न्यूनता दोष। अब परिभाषा तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यह धनायन की कमी के कारण, धनायन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होगा, धनायन की कमी के कारण, क्योंकि धातु का मतलब होता है धनायन, और धनायन की न्यूनता यानी कि धातु की न्यूनता को अपन क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब देखो भाई, यह भी निम्न दो कारणों से उत्पन्न होता है, निम्न दो कारणों से उत्पन्न, दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है भाई, कितने कारणों से उत्पन्न हो सकता है, दो कारणों से। अब दो कारण कौन से हैं, तो भाई सबसे पहला कारण होता है धनायनिक रिक्तिका के कारण, धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष। देखो वहां पर अपन ने क्या देखा था, धातु आधिक्य में वहां देखा था अपन ने ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, यहाँ क्या आ गई है, धनायनिक रिक्तिका आ गई है। तो ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो धातु न्यूनता दोष पहला किस कारण उत्पन्न होगा, धनायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा धनायनिक रिक्तिका के कारण, उस चीज को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, होता क्या है कि जब किसी कारणवश कोई धनायन अपना जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर धनायन था A प्लस, वो अपना जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया। ठीक है ना, जब किसी कारणवश कोई धनायन अपना जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो इस धनायन के बाहर जाने के कारण एक धनावेश की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी भाई। तो उस कमी को दूर करने के लिए जो, एक मिनट, हाँ ये प्लस था, ठीक है। तो उस कमी को दूर करने के लिए जो निकटवर्ती धनायन होता है ना, वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन A प्लस निकला था, एक प्लस की कमी आई है, तो निकटवर्ती धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेगा, यानी एक जो होगा प्लस वाला वो +2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से समझें कि जब किसी कारणवश कोई धनायन अपना जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो इस आवेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती धनायन जो होता है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में अपने आवेश में वृद्धि कर लेता है, यानी A+1 था पहले, ये A+2 हो जाएगा, ताकि यहाँ पर आवेश संतुलित रहे और क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक धनायन के जाने के कारण निकटवर्ती धनायन ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लिया, वृद्धि कर ली। और सुनो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कौन कर सकता है। तो ध्यान रखें, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कौन करेगा, संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, यानी कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो वही अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है वो डी व एफ ब्लॉक के तत्वों के बने यौगिकों में उत्पन्न होता है या देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको भी अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि जब क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपना जालक स्थल छोड़कर चला जाता है तो निकटवर्ती धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने में सहायता करता है। विद्युत उदासीन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपनी बात हो गई है कि जब क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपना जालक स्थल छोड़कर चला जाता है तो निकटवर्ती धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात आगे समझ में। अब देखो भाई, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि यह दोष संक्रमण तत्वों के यौगिकों एवं कुछ अंतः संक्रमण तत्वों मतलब समझ रहे हो ना आप, तो एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्वों के यौगिकों में दिखाई देता है क्योंकि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार के यौगिकों में ये दोष देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात अपनी समझ में आ गई होगी। अब सुनो, कोई भी तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कैसे करता है? तो आपको पता है कि भाई ये A+1 से A+2 कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन के त्यागने से।
भाई जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होगा वहाँ तक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो आपको पता है क्रिस्टल के अंदर विद्युत चालकता भी उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही ये जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल के अंदर विशेष प्रकार की धात्विक चमक भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है भाई। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के कारण क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप क्रिस्टल की विद्युत चालकता एवं क्रिस्टल में विद्युत चालकता एवं धात्विक चमक जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये था अपना धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष जो अपन को यहाँ पर समझना था। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कुछ टॉपिक इसके और बचते हैं, एक दो टॉपिक और हैं जिसमें यह अध्याय अपना समाप्त हो जाएगा, यानी कि कल अपन अध्याय को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो यहाँ तक की चीज़ आप लोग अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।